हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका फोर्थ चैप्टर पढ़ते हैं, सेफ्टी एंड हाइजीन। सेफ्टी मतलब सुरक्षा और हाइजीन मतलब स्वच्छता। तो सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं और कैसे हम स्वच्छ रह सकते हैं, साफ़ रह सकते हैं। चलिए बच्चों, अपनी बुक को ओपन करेंगे आप। बुक को ओपन करने के बाद बहुत ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड के हिंदी में मीनिंग लिखेंगे। योर फादर टेल्स यू टू होल्ड हिज हैंड वैन यू हैव टू क्रॉस द रोड। आपके जो पिता हैं, आपके जो फादर हैं, वो आपको बोलते हैं कि आप उनका हाथ पकड़े रखिए जब आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं, रोड को, सड़क को पार कर रहे हैं। द स्कूल वैन ड्राइवर टेल यू टू कीप योर हेड इनसाइड द व्हीकल्स। जो स्कूल वैन ड्राइवर होते हैं वो क्या बोलते हैं, आप अपने हेड को, अपने सर को व्हीकल्स के अंदर रखिए, यानी कि आप विंडो से बाहर नहीं निकालें। योर मदर टेल यू टू स्टैंड स्टिल ऑन द मूविंग एस्केलेटर इन द मॉल। अगर आपकी मदर बोल रही है कि आप खड़े रहिए तब तक जब तक कि एस्केलेटर, जो मॉल का एस्केलेटर है जहाँ पर आप मूव करते हैं इधर उधर, यानी कि अगर वो चलना स्टार्ट हो गया तो आप इधर उधर मूव नहीं करेंगे, आप एक जगह स्टैंड हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। योर ग्रैंड मदर टेल यू टू वॉश द एप्पल बिफोर ईटिंग इट। आपकी ग्रैंड मदर बोलती है कि अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो आप उसको सबसे पहले धो लीजिए और उसके बाद खाइए, यानी कि खाने से पहले आप उसको धोते हैं, धोने को बोलती है आपकी ग्रैंड मदर, आपकी दादी माँ। वाई डू ग्रोन अप्स टेल यू सच थिंग। तो आप सोचते होंगे कि ये सब चीज़ें हम लोगों को क्यों बताई जाती हैं, हम लोगों को क्यों बोला जाता है इन सब चीज़ों के लिए। दे टेल यू सो बिकॉज दे टू कीप यू सेफ फ्रॉम इंजरी एंड इलनेस। ऐसा आपको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ताकि आप बीमारी से बच सकें, किसी घटना से बच सके और आप सेफ रख सके अपने आप को। वी कैन अवॉइड इंजरी एंड इलनेस बाय फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम बहुत सारी इंजरी को, बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी दुर्घटनाओं को बचा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं उनसे। सेफ्टी रूल शुड बी इम्बाइब्ड टिल दे बिकम ए हैबिट। यानी कि जो सेफ्टी रूल्स होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जो हमारी हैबिट में हो, हम जिसकी आदत लगा सके, और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। वी नीड टू फॉलो सेफ्टी रूल्स एट एवरी प्लेस। हमें ज़रूरत है सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने की हर जगह, चाहे वो स्कूल हो, होम हो या फिर रोड हो। उसके बाद सेफ्टी एट होम। अगर हम होम की बात करें, अपने घर पर हम कैसे सेफ्टी रख सकते हैं, कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं अपने आप को। वाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक ए होम, रीता चूज़ टू क्लाइम ऑन द टॉप ऑफ द शेल्फ। अगर हम खेल रहे हैं हाइड एंड सीक, यानी कि छुपने का जो खेल होता है, अगर हम वो खेल रहे हैं तो रीता क्या करती है, चूज़ करती है कि वो शेल्फ के ऊपर बैठ जाए या चढ़ जाए। वाइल रोनू इज़ बिहाइंड द डोर, रोनू क्या करता है, वो डोर के पीछे छिप जाए। हुज चूज़ ए सेफ हाइडिंग प्लेस। तो अब आप बताइए कौन सा प्लेस सबसे अच्छा है जो चूज़ किया है, शेल्फ के ऊपर, अलमीरा के ऊपर चढ़ना, छुपना या फिर डोर के पीछे छुपना। तो आप सबको लगता होगा मेरे हिसाब से कि आप गेट के पीछे छुपना सबसे सेफ़ मानेंगे, क्योंकि गेट के पीछे छुपने के बाद आपको चोट लगने का खतरा बहुत कम होगा। लेकिन अगर आप अलमारी के ऊपर चढ़ेंगे, शेल्फ के ऊपर चढ़ेंगे तो आपको चोट लग सकती है, आप ऊपर से नीचे गिर सकते हैं। तो बच्चों, इसीलिए आपको ऐसी चीज़ों को चूज़ करना चाहिए जिससे आपको चोट ना लगे, आप सेफ़ रह सकें, कोई दुर्घटना ना हो। नेक्स्ट पेज है, हेयर आर सम सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट होम। तो बहुत सारे सेफ्टी रूल्स हैं जो आपको अपने घर पर फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट है, टचिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक। अगर आप गीले हाथों से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, यानी कि बिजली के जो स्विचेस वगैरह होते हैं, बोर्ड होते हैं, अगर उनको आप छूते हो या फिर कोई आर्टिकल्स हैं, अप्लायंसेस हैं इलेक्ट्रिकल, बिजली के जो सामान होते हैं, अगर आप उनको छू रहे हो तो आपको गीले हाथों से तो आपको करंट लग सकता है। सो मेक श्योर योर हैंड आर ड्राई व्हेन यू टच दैम। तो आपको श्योर होना चाहिए कि आप अपने हाथों को सुखा लें, आपके हाथ सूखे हुए हो अगर आप इन सब चीज़ों को टच कर रहे हो। अगर आप कोई स्विच ओपन कर रहे हो, ऑन कर रहे हो, या फिर आप टीवी चला रहे हो, अगर उसका स्विच ऑन कर रहे हो तो आपके हाथ गीले ना हो, सूखे हुए हो। सेकंड पॉइंट है, प्लेइंग विद शार्प ऑब्जेक्ट लाइक सीजर्स, ब्लेड एक्सेट्रा कैन कट योर स्किन, सो बी केयरफुल। प्लेइंग विद शार्प ऑब्जेक्ट, आपको खेलना, प्लेइंग विद शार्प ऑब्जेक्ट लाइक, आपको नहीं खेलना चाहिए शार्प ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जो बहुत नुकीले होते हैं, बहुत पैने होते हैं, जैसे कि सीज़र हो गए, ब्लेड हो गए।
कैन कट योर स्किन, क्योंकि आपकी स्किन को कट कर सकते हैं। सो बी केयरफुल, तो इनके साथ खेलना नहीं चाहिए और हमें इनसे बच कर रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट है रनिंग अराउंड द हाउस और अप एंड डाउन द स्टेयरकेस इज़ डेंजरस बिकॉज यू कैन स्लिप एंड फॉल। अगर आप स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर भाग रहे हैं ऊपर नीचे, तो आपको बहुत खतरा है, आप गिर सकते हैं, आप स्लिप हो सकते हैं, ठीक है, तो आपको चोट लग सकती है। वॉक विद केयर, अगर आप सीढ़ियों से चल रहे हैं ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, तो आपको बहुत सेफ्टी के साथ बहुत धीरे से चढ़ना है, उस पर वॉक करना है, चलना है। फोर्थ पॉइंट है लिविंग योर टॉयज़ एंड बुक्स लाइंग ऑन द फ्लोर कैन कॉज योर इंजरी, कीप योर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। आपको, अगर आप कोई भी टॉयज़ है, आपकी बुक्स हैं या फिर कोई भी सामान है आपका, तो आप उसको प्रॉपर प्लेस पर रखेंगे, ठीक है, आप उसको ऐसे ही कहीं भी नहीं डालेंगे, फ्लोर वगैरह पर नहीं डालेंगे। तो आपको बहुत सेफ्टी से अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी चीज़ों को अच्छे से संभाल के रखना है। अगर आपकी चीज़ें नीचे पड़ी हुई होंगी, चाहे वो आपके टॉयज़ हो, चाहे वो आपकी बुक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो आप उस पर चोट लग सकती है आपको उनसे, क्योंकि आप उनके ऊपर पैर रख सकते हो, आप गिर सकते हो, उलझ सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको उन्हीं के स्थान पर जहाँ पर वो चीज़ें रखी जाती हैं, खेलने के बाद या बुक्स वगैरह पढ़ने के बाद आप उनको वहीं पर रख सकते हैं, आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी इन स्कूल। स्कूल में हम कैसे सेफ़ रह सकते हैं, कैसे अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। बिसाइड्स होम यू स्पेंड मैनी आवर्स एट स्कूल। होम के अलावा आप अत्यधिक समय जो अपना लगाते हैं वो स्कूल में लगाते हैं। देयर आर सम सेफ्टी रूल्स डैट यू शुड फॉलो इन स्कूल। तो ऐसे बहुत सारे सेफ्टी रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, फॉलो करना चाहिए। जो नहीं करते उनको फॉलो करना चाहिए अपने स्कूल के अंदर सेफ्टी रूल्स को। ड्यूरिंग द गेम पीरियड के दौरान मनीष टुक हिज स्विंग वेरी हाई वाइल रोहित डिड नॉट। यानी कि झूला झूलते समय मनीष ने चूज़ किया कि वो झूला झूलते समय बहुत ऊंचाई तक झूला झूले, लेकिन रोहित ने ऐसा नहीं किया। एवरीवन क्लैप्ड फॉर मनीष। सबने मनीष के लिए क्लैप किया क्योंकि वो बहुत ऊपर तक झूल रहा था, बहुत आगे तक, बहुत हाई ऊंचाई तक झूल रहा था। हु डू यू थिंक डिड नॉट फॉलो सेफ्टी रूल। तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने मनीष जो बच्चा है, स्टूडेंट है, जो प्ले कर रहा था, खेल रहा था स्कूल में, तो उसके लिए क्लैपिंग हुई, तो आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने सेफ्टी रूल फॉलो किया। तो बेटा उन्होंने सेफ्टी रूल फॉलो नहीं किया, क्योंकि अगर वो हाई स्विंग करेंगे, बहुत ऊंचाई से झूला झूलेंगे, तो उसको गिरने का खतरा ज़्यादा है, और जब वो गिरेंगे तो बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। तो उन्होंने कोई सेफ्टी रूल फॉलो नहीं किया। नेक्स्ट है, अब आप स्कूल में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। रनिंग टू गेट द विंडो सीट इन द स्कूल बस और वैन कैन हर्ट यू। अगर आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग टू गेट द यानी कि भाग कर चढ़ रहे हो विंडो वाली सीट पर, चाहे वो स्कूल बस में हो, वैन में हो, तो आपको हर्ट कर सकती है, चोट लग सकती है। स्टैंड इन ए क्यू एंड बोर्ड द व्हीकल, यानी कि आप अच्छे से खड़े होकर 1 बाय 1 अपनी सीट को चूज़ करेंगे और वहाँ पर जाकर शांति से बैठ जाएंगे। यही आपके लिए सेफ्टी है, यही आपका एक सेफ्टी रूल है। सेकंड है प्लेइंग एंड स्टैंडिंग ऑन बेंचेस एंड चेयर कैन कॉज यू टू फॉल। अगर आप खेल रहे हो बेंचेस के ऊपर चढ़कर, चेयर्स के ऊपर चढ़कर, तो आप गिर सकते हो। डू नॉट प्ले सच गेम्स। तो इस तरीके के गेम मत खेलिए जहाँ पर आपको सीटों के ऊपर, बेंच के ऊपर चढ़ना पड़े या चेयर के ऊपर चढ़ना पड़े, खेलना पड़े। नेक्स्ट है टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर इन द स्कूल। अगर आप किसी अजनबी से बात कर रहे हैं और आउटसाइड द स्कूल इज़ डेंजरस, और आप स्कूल के बाहर की तरफ चले जाते हैं, तो आपके लिए खतरा है। डू नॉट टॉक टू दैम और टेक एनीथिंग फ्रॉम दैम, यानी कि आप इस तरीके के अजनबी व्यक्तियों से बात नहीं करेंगे। अगर वो आपको कोई खाने की चीज़ देते हैं तो उनसे कोई चीज़ भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट है पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग ईच अदर इन स्कूल कैन कोज इंजरी। अगर आप किसी को धक्का मार रहे हैं, किसी को खींच रहे हैं या किसी को हिट कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो आपको इंजरी यानी कि आप दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। जिसको आप मार रहे हैं उसको तो चोट लगेगी, लेकिन आपको भी लग सकती है। तो ऐसे काम ना करिए, तो ज़्यादा अच्छा है आप किसी के साथ लड़ाई झगड़े ना करें, ठीक है। और अगर आपको कोई गेम भी खेलना है तो बहुत सेफ्टी से खेलेंगे, बहुत सुरक्षा से खेलेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों सेफ्टी ऑन रोड। हम रोड के ऊपर कैसे सेफ़ रह सकते हैं, कैसे इस रोड के ऊपर चलना चाहिए जिससे कि हम अपनी सेफ्टी कर सकें। द ट्रैफिक स्टॉप्ड एट द रेड लाइट। द ट्रैफिक स्टॉप्ड एट द रेड लाइट। जो ट्रैफिक होता है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है जब रेड लाइट होती है।
रोली went to the zebra crossing and walked on it across the road to buy an ice cream from the vendor. रोली क्या करता है, went to the zebra crossing के ऊपर चलता है and walked on it cross, और वो वॉक करता हुआ चलता हुआ क्रॉस कर लेता है रोड को एक आइसक्रीम को ख़रीदने के लिए. Raz across the road among the vehicles to reach the ice cream vendor. What was trying to be safe on the road? Raz across the road among the vehicles to reach the ice cream vendor. यानी कि राज जो है अगर रेड लाइट जली है तो वो भी रुक जाता है और आइसक्रीम ख़रीदने के लिए तभी जाता है जब वहाँ से सारे व्हीकल्स चले जाते हैं. तो आप बताइए दोनों में से कौन सा, किसने अच्छा काम किया, किसने सेफ्टी रूल फॉलो किए, किसने रूल्स को फॉलो किया. तो राज ने फॉलो किया, क्योंकि जब तक सारे व्हीकल्स नहीं गए तब तक वो वहीं खड़ा था, और जब सारे व्हीकल्स चले गए थे तब वो आइसक्रीम लेने गया. तो उससे उसको ख़तरा कम हुआ और उसको कोई इंजरी भी नहीं होगी और वो फॉलो भी करेगा सेफ्टी रूल्स को. Here are some safety rules to follow on the road. अब कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो हम रोड पर फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने चाहिए हमें. वॉकिंग ऑन द फुटपाथ एंड क्रॉसिंग द रोड ऑन जेब्रा क्रॉसिंग. हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए, हमें कभी भी जेब्रा क्रॉसिंग पर नहीं चलना चाहिए. क्रॉसिंग द रोड ऑन जेब्रा क्रॉसिंग आर गुड सेफ्टी हैबिट्स. अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर चलते हुए अपनी रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो ये आपकी गुड हैबिट है, लेकिन अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर चल रहे हैं तो ये आपकी बैड हैबिट है, यानी कि आपको फुटपाथ पर ही वॉक करना चाहिए. ओबेइंग द ट्रैफिक लाइट हेल्प्स टू मेंटेन ट्रैफिक एंड एंश्योर रोड सेफ्टी. अगर आप ट्रैफिक लाइट को ओबे कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो आप अपने ट्रैफिक को मेंटेन करके रख सकते हैं और आप रोड पर सेफ्टी दिखा सकते हैं, सुरक्षित महसूस कर सकते हैं. नेक्स्ट है प्लेइंग ऑन द रोड यूजिंग मोबाइल फ़ोन और वॉकमैन वाइल वॉकिंग एक्सेट्रा. यानी कि अगर आप रोड पर खेल रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं या वॉकमैन वाइल वॉकिंग करते हुए इज़ अनसेफ, तो ये आपके लिए अनसेफ हो सकता है. डू नॉट डू दिस. तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है वेयर देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग लुक फॉर ए सबवे और एन फॉर्म एल्स क्रॉस द रोड इफ़ इट इज़ क्लियर. अगर आपकी रोड पर कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो आप दोनों तरफ देखेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है, और उसके बाद आप अपनी रोड को क्रॉस करेंगे. इफ़ इट इज़ क्लियर, अगर वो दोनों तरफ से क्लियर हो, यानी कि दोनों तरफ से कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा, तो आप उसको क्रॉस करेंगे. फर्स्ट लुकिंग टू द लेफ़्ट देन राइट एंड देन लेफ़्ट अगेन. पहले आप लेफ़्ट की तरफ देखेंगे, उसके बाद राइट की तरफ, फिर अगेन लेफ़्ट की तरफ देखेंगे और उसके बाद आप चलेंगे, अपनी रोड को क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट है आपका टॉपिक फर्स्ट एड. फर्स्ट एड के बारे में पढ़ते हैं. द इमीडिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड. जो आप तुरंत उपचार देते हैं, मेडिकल हेल्प करते हैं इंजर्ड पर्सन की, यानी कि वो पर्सन जो इंजर्ड हो गया, घायल हो गया, तो उसी को ही फर्स्ट एड बोलते हैं. यानी कि जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है, फर्स्टली जो उपचार किया जाता है किसी भी जो इंजर्ड है, घायल व्यक्ति है, उसका उपचार किया जाता है, तो उसको ही फर्स्ट एड बोलते हैं. फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन क्रीम्स, लोशंस, बैंडेज एक्सेट्रा. जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसके अंदर क्रीम्स होनी चाहिए, लोशंस होनी चाहिए और बैंडेजेस होनी चाहिए, और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें होनी चाहिए. वी मस्ट कीप ए फर्स्ट एड बॉक्स एट होम. आपको अपने होम पर भी एक फर्स्ट एड बॉक्स बना कर रखना चाहिए, स्कूल पर भी और ऑफिस में भी. चिल्ड्रन शुड नॉट टेक फर्स्ट एड ऑन देयर ओन. चिल्ड्रन शुड नॉट टेक फर्स्ट एड, यानी कि चिल्ड्रन को खुद से फर्स्ट एड नहीं लेना चाहिए, खुद से अपने उपचार नहीं करने चाहिए. दे मस्ट अप्रोच एन एल्डर पर्सन टू हेल्प दैम. आप अपने एल्डर पर्सन को, बड़ों को बोल सकते हो, आप उनको अप्रोच कर सकते हो अपने फर्स्ट एड को यूज़ करने के लिए. वैन दे आर हर्ट बाय वाउंड, स्टिंग, एनिमल बाइट एक्सेट्रा. They must approach an elder person to help them when they are hurt by wound, sting, animal bite etc. अगर आपको किसी एनिमल ने काट लिया या आपको किसी ने स्टिंग कर लिया, जो इंसेक्ट के द्वारा स्टिंग किया जाता है, या फिर आपको वाउंड यानी कि आपको चोट लग गई, तो आप हेल्प ले सकते हैं अपने बड़ों की, आपको लेनी चाहिए, आप खुद अपना उपचार नहीं करेंगे. यू शुड नॉट गेट फ्राइटन टू फर्स्ट एड इफ़ यू आर हर्ट. You should comfort your friend if he or she is hurt and inform an adult. आप खुद से अपना उपचार नहीं करेंगे. जब आप हर्ट हुए हो तो आप सबसे पहले अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेंगे, ही हो या शी हो, या फिर आप उनके द्वारा अपने घर पर फ़ोन कराएंगे, अपने बड़ों से बात करेंगे. नेक्स्ट आता है हाइजीन. हाइजीन के बारे में पढ़ेंगे. पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत
महत्वपूर्ण होती है। विद ए क्लीन बॉडी, अगर आप अपनी पर्सनल यानी कि आप अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं। क्लीन हेयर को साफ रखते हैं। क्लीन क्लोथ्स, कपड़े साफ सुथरे पहनते हैं। एंड शूज़, यू विल फील गुड एंड रिमेन हेल्दी, तो आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे और आप स्वस्थ भी रहेंगे अगर आप अपने आप को साफ सुथरे रखते हैं। अगर आपकी बॉडी भी क्लीन है, आपके बाल भी क्लीन हैं और आपके जो कपड़े हैं वो भी साफ सुथरे हैं। यू नीड टू फॉलो गुड हैबिट्स ऑफ हाइजीन, हेयर आर सम टिप्स, तो आपको गुड हैबिट्स वाली जो मतलब अच्छी आदतें हैं वो फॉलो करनी चाहिए हाइजीन रहने की, स्वच्छ रहने की। हेयर आर सम टिप्स, तो कुछ टिप्स हैं। फर्स्ट है ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर यू गो टू बेड, यानी कि बेड पर जाने से पहले और ब्रेकफास्ट करने से पहले आपको ब्रश करना चाहिए। ड्यूरिंग द डे के दौरान रिंस योर माउथ आफ्टर मील्स, यानी कि जब भी आप खाना खाएं, जब भी आप कुछ भी खाएं तो आप अपने मुंह को धो सकते हैं। दिस विल प्रिवेंट बैड ब्रेथ एंड कैविटीज़, तो आप इससे जो बदबूदार सांस होती है उससे बच सकते हैं और कैविटीज से भी बच सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक ए बाथ एवरी डे टू कीप क्लीन, आपको रोज़ाना नहाना चाहिए अपने आप को साफ़ रखने के लिए। क्लॉथ्स गेट डर्टी विद स्वेट, आपके जो क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो पसीने में गंदे हो जाते हैं। एंड डर्ट, और उन पे धूल मिट्टी लग जाती है, वो गंदे हो जाते हैं। चेंज क्लॉथ फ्रिक्वेंटली, आपको अपने समय समय पर कपड़े भी चेंज करते रहने चाहिए। वियर क्लॉथ क्लीन क्लॉथ, आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वियर ए फ्रेश सेफ्टी यूनिफॉर्म टू स्कूल एवरी डे, आपको नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहनकर जाना चाहिए अपने स्कूल में जो साफ़ सुथरी हुई हो, यानी कि जो बिल्कुल भी गंदी ना हो। इफ़ यू हैव टू वियर ए स्कूल यूनिफॉर्म द नेक्स्ट डे टू देन टेक इट ऑफ एज सून एज यू गेट होम एंड हैंग इट इज़ टू एयर इट, अगर आप हो सके, अगर आप स्कूल में गए हो और आपने अपनी यूनिफॉर्म पहनी और स्कूल से आने के बाद अगर आप चाहें तो हवा में अपनी यूनिफॉर्म को रख सकते हैं, यानी कि आप कहीं पर हैंग कर सकते हैं, लटका सकते हैं अपने कपड़ों को, ताकि उनका जो स्वेट है वो अच्छे से चला जाए और उसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। शूज़ एंड सॉक्स स्मेल फुल बिकॉज ऑफ स्वेट, पसीने के कारण आपकी शूज़ और सॉक्स जो होती हैं वो स्मेल आने लगती है उनमें से। कीप योर शूज़ इन एन ओपन एंड एयरी एरिया एंड वियर क्लीन सॉक्स, तो आपके जो शूज़ हैं आप उनको ओपन एरिया में खुले में रखने चाहिए जहाँ पर हवा आती हो, और आपकी जो सॉक्स है यानी कि आपकी जो जुराब है वो भी क्लीन पहननी चाहिए, साफ़ सुथरी पहननी चाहिए। इफ़ यू हैव 1 पेयर ऑफ शूज़, अगर आपके पास एक पेयर है शूज़ का, सो स्कूल दैन टेक दैम ऑफ एज सून गेट होम सो डैट दे कैन ड्राई आउट, तो आपको अपने शूज़ को धो लेना चाहिए घर जाने के बाद अगर आपके शूज़ गंदे हो गए हैं, और आप उसको साफ़ सुथरे करके रख सकते हैं। कीप योर शूज़ क्लीन बाय ब्रशिंग, आप अपने शूज़ को साफ़ रख सकते हैं ब्रशिंग करके, पॉलिशिंग करके और वॉशिंग करके धोने के बाद। नेक्स्ट है वॉश योर हैंड्स, आप अपने हाथ धो सकते हैं आफ्टर यू यूज़ द टॉयलेट, अगर आपने टॉयलेट यूज़ किया है आपको अपने हाथ धोने चाहिए। वॉश योर फीट, पैर धोने चाहिए। वेल एट लीस्ट वंस ए डे, यानी कि दिन में एक बार आप अपने पैर को धो लें। ड्राई दैम केयरफुली, सुखा लें बहुत अच्छे से, स्पेशली बिटवीन द टॉयज़, यानी कि आपके जो अंगूठे होते हैं, आपकी जो उंगलियाँ होती हैं उनको अच्छे से सुखा लें। यू हैव स्वेट ग्लैंड्स इन योर स्काल्प टू, द ऑयल स्वेट एंड डेड सेल कैन मेक हेयर ग्रीसी एंड लुक डर्टी, अगर आपकी स्काल्प में यानी कि आपके जो सर के बाल हैं वहाँ पर अगर आपको पसीना आता है, द ऑयल स्वेट एंड डेड सेल्स कैन मेक हेयर ग्रीसी एंड लुक डर्टी, तो आपके हेयर में ऑयली हो सकते हैं आपके बाल, डर्टी बना सकते हैं आपके बालों को। सो वॉश योर हेयर रेगुलरली, तो आपको अपने बाल धुलते रहना चाहिए रेगुलरली, लगातार शैम्पू से अपने बालों को साफ़ करते रहना चाहिए ताकि आपके बाल भी स्वच्छ दिखें, क्लीन दिखे और आप अच्छे लगें। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जैसे आपके चैप्टर में बताया हुआ है ऐसे ही आपको भी सारे रूल्स के बारे में पढ़ना है, ध्यान से सुनना है और इनको फॉलो करना है, चाहे आप अपने घर पर हो, चाहे आप स्कूल में हो या फिर आप कोई रोड क्रॉस कर रहे हो, तो आपको सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। और चाहे आपकी बॉडी की बात आए, चाहे आपके कपड़ों की बात आए, चाहे आपके शूज़, हेयर्स, इन सब की बात आए, तो आपको अपने आप को बहुत सफाई से रखना है, आपको बहुत साफ़ रहना है। दिन में 2 बार ब्रश भी करना है, आपको 1 बार पैर भी धुलने हैं और बेड पर जाने से पहले ब्रश करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।